नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलर ऑक्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलर ऑक्स पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, भारत में ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एक ऐसा स्मारक है जो कि अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास के क्षेत्र में बनाया गया है। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट के पास अमर ज्योति जलाई गई थी, जो कि 24 घंटे जलती रहती है। और अब इस इंडिया गेट के पास ही उन शहीदों के सम्मान में इस स्मारक की रचना की गई है, और जो कि फरवरी 2019 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बारे में सबसे पहली बार बात जो हुई थी वो 1960 में शुरू हुई थी, जब हमारे देश के सशस्त्र बलों ने सरकार से एक युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की स्मृति के लिए स्मारक बनाने का अनुरोध किया था। हालांकि उस दौरान इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया था। फिर वर्ष 2006 में लगातार मांग के बाद यूपीए सरकार ने सशस्त्र बलों की मांगों पर विचार करने के लिए तथा उसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी जी थे। और सन 2006 में रक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय लिया था कि युद्ध स्मारक को इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन शहरी विकास मंत्रालय ने इस क्षेत्र को विरासत का क्षेत्र बोलते हुए इसे अस्वीकार कर दिया था। साथियों, सन 1962 में हुए युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के 50 साल पूरे होने पर अक्टूबर 2012 में यूपीए सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा लंबे समय से की जा रही इस मांग को मान लिया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण की अनुमति दे दी। हालांकि इस निर्णय का उस दौरान काफ़ी विरोध भी हुआ था साथियों। और सन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ और उन्होंने सन 2015 में इंडिया गेट के पास स्मारक और राष्ट्रीय संग्रहालय के कंस्ट्रक्शन को शुरू करने की अनुमति दे दी थी साथियों। और साथ ही उन्होंने कई युद्धों के दौरान शहीद हुए सैनिकों के बलिदान का भी सम्मान किया। 2016 में इस युद्ध स्मारक एवं युद्ध संग्रहालय के डिज़ाइन के लिए एक विश्व स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जो कि mygov.in के पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई थी। इस प्रतियोगिता का परिणाम सन 2017 में आया, जिसमें मुंबई की एक स्टूडियो SP प्लस ने इस युद्ध संग्रहालय के लिए डिज़ाइन में जीत हासिल की थी, जबकि चेन्नई स्थित वेब डिज़ाइन लैब के डिज़ाइन को युद्ध स्मारक के लिए विजेता घोषित किया गया था। डिज़ाइन फाइनल होने के बाद इसी साल ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया और इस तरह से इस युद्ध स्मारक का इतिहास बहुत साल पुराना है, जिसका निर्माण कार्य अभी हाल के कुछ वर्षों में जाके पूरा हुआ है साथियों। सन 25 जनवरी 2019 को इस स्मारक का उद्घाटन समारोह जो था वो आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस समारोह में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और वायुसेना, जल सेना एवं थल सेना के प्रमुख भी सम्मिलित हुए थे। इस समारोह के दौरान मोदी जी ने भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र पुरस्कारों के लिए परिजनों से मुलाकात भी की। इंडिया गेट के पास बनाया गया यह स्मारक, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है साथियों, उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने सन 1962 के भारत चीन युद्ध, सन 1947, 1965, 1971 के भारत पाक युद्ध और सन 1999 का कारगिल संघर्ष एवं श्रीलंका में भारत की शांति सेना ऑपरेशन में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस स्मारक में एक स्मारक स्तंभ भी बनाया गया है, जिसे मैं आपको दिखा चुका हूँ साथियों, जिसमें अनंत लौ। हालांकि यह लौ 24 घंटे जलती ही रहेगी, जो कि यह दर्शाएगी कि सैनिकों के बलिदान को भारत के नागरिकों द्वारा हमेशा याद किया जाता है। इस स्मारक का जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई साथियों 15.5 मीटर है, जो कि स्मारक के सर्कल में प्रवेश करने से पहले ही दूर से प्रदर्शित हो जाता है। और इस स्मारक को प्राचीन भारतीय युद्ध चक्रव्यूह की संरचना की तरह 4 सर्कल के रूप में बनाया गया है। और ये चारों चक्र जो हैं वो सशस्त्र बल के विभिन्न मूल्यों को दर्शाते हैं साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
इसके पहले चक्र को अमर चक्र कहा जाता है, जो कि मैं दिखा चुका हूँ साथियों, और इसे घेरता हुआ दूसरा चक्र बनाया गया है जिसे वीरता चक्र कहा जाता है। और ये विभिन्न युद्ध क्रियाओं का चित्रण करते हुए 6 कांस्य मोरल्स जो चित्रों के साथ बनाया गया है। प्रत्येक मोरल का वजन 600 से 1000 किलोग्राम के बीच का है। और ये भी कहा जाता है कि इस चक्र में भारत के 6 महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जानकारी दी गई है। तीसरे चक्र इसके बाद तीसरा चक्र त्याग चक्र बनाया गया, जो कि पूरी तरह से ग्रेनाइट ईंटों की 2 मीटर लंबी इसी 16 दीवारों से बना हुआ है। प्रत्येक ईंट में स्वतंत्रता के बाद से अब तक जो जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे गए हैं। और वर्तमान में इस दीवार में 25,942 शहीदों के नाम शामिल हैं। हालांकि इसमें और नाम भी जोड़े जा सकते हैं। इसके बाद इसमें अंतिम चक्र जो बनाया गया वो रक्षा चक्र बनाया गया, जो कि इन तीनों चक्रों को घेरता है। और इस चक्र में 600 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं साथियों, जो कि एक दीवार की तरफ प्रदर्शित हो रहे हैं। और ये पेड़ों की दीवार देश की रक्षा करने वाले सैनिकों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत का सबसे ऐतिहासिक स्मारक इंडिया गेट है, जो कि देश की राजधानी के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। और इसका निर्माण सन 1921 में ब्रिटिश सैनिक एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। और इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी। और ये प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ते हुए मारे गए 42,000 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था साथियों। इसके बारे में मेरी एक डिटेल वीडियो जो कि इंडिया गेट पर ही बेस्ड है, वो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक बॉक्स में आपको दे दूंगा साथियों, आप उसको भी देख सकते हैं। और इंडिया गेट का निर्माण भी 10 सालों में पूरा हुआ था और 12 फरवरी सन 1931 में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के कुछ खास बातों की, तो यहाँ शहीदों के नाम मोरल चित्रों के साथ ही परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले शहीदों की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं साथियों। और इस ऐतिहासिक स्मारक के चारों ओर आर्टिफिशियल लाइटिंग लगाई गई है। रात के समय ये बहुत ही अद्भुत प्रदर्शित होती है। इसके साथ ही यहाँ वर्किंग प्लाजा भी है। और इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लोगों को जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता साथियों, और ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इस युद्ध स्मारक में सप्ताह के किसी भी दिन प्रवेश किया जा सकता है और ये सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। इसके खुले रहने का समय मार्च से अक्टूबर के माह में जो है वो सुबह 9 बजे से और शाम के 7:30 बजे तक है, जबकि नवंबर से मार्च में यह सुबह 9 बजे से 6:30 बजे तक शाम को खुला रहता है। इस स्मारक के पास ही एक प्रिंसेस पार्क में इस क्षेत्र में एक युद्ध संग्रहालय का निर्माण भी किया जा रहा है। अगर बात करें आसपास के स्थित अन्य पर्यटन आकर्षणों के बारे में, तो इसके आसपास ही साथियों इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है, राजपथ है और हुमायूं का मकबरा है, अग्रसेन की बावली है, जिसे आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्मारक शहीदों द्वारा दी गई कुर्बानियों को याद करता है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है, जो कि हर एक देशवासी के लिए गर्व की बात है। तो आज का वीडियो साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।